दोस्तों पिछले 2 दिन से फिर से टीआरई 4 को लेकर कई सारे न्यूज आप देख रहे होंगे। अलग अलग न्यूज चैनल पे चल रहा है, अलग अलग टीचर्स के अपडेट आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी चूंकि अलग अलग जगह पे जा रहे हैं दौरे पर, तो वो अलग जगह स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमेशा से ये बोल रहे थे कि हम जुलाई में निकालेंगे, जुलाई में निकालेंगे। तो पहले एक लाइन जो कल उनका सबसे विशेष एक ही लाइन है, उसको पहले आप सुन लीजिए। टीआरई 4 की अधियाचना हम अगले महीने भेज रहे हैं, जुलाई महीने में। तो इन्होंने फिर से कहा कि अगले महीने हम भेज रहे हैं, जुलाई महीने में। उसके बाद बहुत सारे स्टेटमेंट है ना। 2 मिनट कोई माइक लगा दिया, कुछ बोल दिया, फिर तो देखिए ये बात निश्चित है कि टीआरई 4 की अधियाचना जुलाई महीने में ये भेज रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। पिछले एक महीने से 1 लाख बार आप लोग भी इसको सुन चुके होंगे, अलग अलग चैनल पे भी, शिक्षा मंत्री के भी मुंह से भी। अभी 2-3 बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या परीक्षा सितंबर में ही होगी। पहली चीज जो कि लगातार क्वेरी है, कई लोग आपको कई तरह की बात बता रहे हैं। दूसरी बात कि जो ये परीक्षा होने वाली है, क्या इसमें प्री मेंस सच में हो रहा है, प्री मेंस होगा क्या लागू, और जो वैकेंसीज आ रही है इसमें क्या कोई और बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो टीआरई का विज्ञापन है, काफी लोग आपको ये बताते हुए नजर आएंगे कि सितंबर में ही परीक्षा होने की तैयारी हो रही है क्या। तो देखिए पहली बात तो जो पुराना डेट था, उस डेट या उस प्लान का अब कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि अधियाचन फिर से जारी। अब देख रहे होंगे न्यूज 18 पे भी आ रहा है और हर जगह पे आता है, आ रहा है कि अधियाचन फिर से जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस ही नया है, तो जो पुराना कैलेंडर था उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। रही बात कि क्या सितंबर में हो सकती है या नहीं होता है, तो क्या होता है, तो मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं तो देखिए सितंबर में क्या होता है कि सितंबर में परीक्षा कराने का इनका बहुत अच्छा समय है। सितंबर में अगर ये कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, और जुलाई से अगस्त फॉर्म भरा के अगर ये सितंबर में कराते हैं उस डेट पर या उस डेट के इर्द गिर्द, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अक्टूबर के बाद बिहार का मौसम थोड़ा सा खराब होने लगता है, बाढ़ बाढ़ की भी बात होने लगती है, और इनका भी अलग अलग एग्जाम, फिर एडीओ इत्यादि सबका भी अलग अलग एग्जाम और कई सारी चीजें हैं। तो सितंबर में अगर ये कराते हैं तो कुछ फंसेगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी महीने में एक ही परीक्षा करा सकते हैं, 2-3 भी करा सकते हैं, अगर एडीओ है वहां उस महीने भी करा सकते हैं। लेकिन सितंबर में अगर ये कराएं तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा मतलब जो है, मतलब अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। तो जुलाई से अगस्त फॉर्म भराएगा तो इसकी परीक्षा, अब बात यह है कि सितंबर में कौन सी परीक्षा होगी यह भी तो सोचना है। प्री और मेंस अगर होता है, जिसकी संभावना दिख रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो प्री और मेंस की संभावना दिख रही है। तो प्री आपको जनरल पेपर टाइप से होगा, तो वो हो सकता है पहला लेवल हो। लेकिन अगर पहला लेवल होगा तो जो कि छात्र बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, आपको टीआरई 5 में जो करना है करिए, टीआरई 4 में आप एज ए जनरल जैसे आप करते थे वैसा करिए। लेकिन इनकी बातों से, चीजों से तो आप प्रतीत हो ही रहा है कि अपने हिसाब से चीजें हैं। तो टीआरई 4 में अगर प्री मेंस होता है और सितंबर में अगर प्री होता भी है, तो क्या वो फाइनल हो गया रिजल्ट? नहीं, उस फिर प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा। वो 6 महीने की प्रक्रिया लगभग से लगभग होगी, है ना। मिनिमम से मिनिमम 4 महीने की प्रक्रिया होगी उस समय से, जब प्री होगा, है ना, वो होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर जाके उसका ये पूरा प्रोसेस होगा। तो जुलाई में वैकेंसी तो आ रही है, क्योंकि अब चूंकि हर दिन, मतलब अब मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन हर दिन अपडेट आ रही है। जुलाई में होगा, कभी न्यूज चैनल पे आ गया, कभी न्यूज़पेपर में आ गया, कभी खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जुलाई में तो आएगी, इतना तो है। क्योंकि अब जुलाई में नहीं आएगी तो अब सोच ही लीजिए, भाई साहब लगभग 1 लाख बार शिक्षा मंत्री खुद जुलाई 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 बोल चुके हैं, आएगी। अब एक और बात है वैकेंसी को लेकर। देखिएगा वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं आएगी, है ना। जो 46,000 की अभी भी डिमांड हो रही है, अभ्यर्थी कर रहे हैं, बहुत कम लोग इस चीज पर आवाज उठा रहे हैं। हम लोग को सबको 46,000 वैकेंसी पर आवाज उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये नया रोस्टर तैयार कर रहे हैं, और जो वो फॉर्मेट हम लोगों ने देखा है, उस फॉर्मेट में जैसे इन्होंने सेट करने की बात की है और सब कुछ की, यहां पर जो है पूरा हम वो ट्रांसफॉर्म करेंगे यहां से वहां, तो वैकेंसी अमूमन आप मान लीजिए कि 28 से 30,000 रहेगी, और सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं आनी है। यहीं पर अब जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि सर हम जो है साइकोलॉजी से हैं या मेरा फिलॉसफी है, तो हमारा वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या करें। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए, और ये तभी आएगी जब आपका वैकेंसी आएगा। तो जुलाई में ये बात अब निश्चित है कि ऑब्वियसली जुलाई में वैकेंसी आएगी। सितंबर में एग्जाम होना चाहिए, अगर प्री होता है तो प्री, अगर ओवरऑल प्री मेंस नहीं होता है तो जो है। क्यों होना चाहिए? अगर नहीं होता है तो फिर आगे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। और आपको बिहार के मौसम का पता है, और कई सारी प्रॉब्लम होती है उसके बाद, और कई सारे इनके अपने भी अलग अलग एग्जाम हैं। तो
तो सितंबर में इनको एग्जाम करा लेना चाहिए। हम भी ऐसा चाहते हैं ताकि अभ्यर्थियों को ज्यादा ये ना करना पड़े। ऑलरेडी अभ्यर्थी काफी वेट कर चुके हैं। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं दूंगा। मैं जान रहा हूं कि रिसेंटली मैं वीडियो काफी कम बना रहा हूं, है ना, और इसलिए क्योंकि कोई बड़ी बात होगी तो ही वीडियो बनाऊंगा। तो टेलीग्राम पर जो भी अपडेट आता है मैं देते जाता हूं। कोई ऐसी बड़ी अपडेट आएगी तो वीडियो में भी बताऊंगा। एक और चीज है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक ऑफर चल रहा है कल तक, है ना, 949 में अगले 1 साल तक के लिए पूरी टीचिंग कैटेगरी का अनलिमिटेड एक्सेस। बीपीएससी टीआरई 1 to 5 से 11 12 तक तो हो ही गया। सभी बैच, सभी टेस्ट सीरीज, सभी पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज, सभी प्रैक्टिस सेट, सभी पीडीएफ, एनसीईआरटी, सब कुछ के साथ साथ अनलिमिटेड जितने भी अलग अलग एग्जाम होते हैं। वो इसलिए किया गया है कि आप देख ही रहे हैं वैकेंसी का कि कभी अभी ये भी होगा, अभी होगा, 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा। तो आप कितना बार सब्सक्रिप्शन लेंगे और कितने एग्जाम कर लेंगे, इसलिए ये इस तरीके का ऑफर लाया जाता है, बहुत रेयर। तो ये अभी है, नीचे डायरेक्ट लिंक है, वहां से भी आप जा सकते हैं। कल तक का मौका है और उसके बाद निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे झारखंड में, यूपी में, सब जगह एग्जाम हो रहा है, सैकड़ों बैच चल रही है हमारे यहाँ, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखिए जैसे भी आप पढ़ाई जारी रखिए, लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन है कि ना अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। और उम्मीद करते तो जुलाई में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, हाथ कंगन को पारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसलिए आप जो है ध्यान से अपनी तैयारी करिए एंड ऑल द बेस्ट। आप सब लोग को आगे के अपनी वीडियो में मिलेंगे। अपना राय आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।